ब्रह्मा से श्राप मिलने के बाद राजा महाभीषा धरती पर शांतनु के रूप में अवतरित हुए। उनके पिता थे प्रतिपा। प्रतिपा की मृत्यु के बाद शांतनु राजा बने। एक दिन शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे कि तभी उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए। यह स्त्री असल में गंगा थी, परंतु शांतनु ये बात नहीं जानते थे। शांतनु उस स्त्री के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह उनसे विवाह करेंगी, जिस पर माँ गंगा ने कहा कि उनकी केवल एक शर्त है। शांतनु उनसे कभी नहीं पूछेंगे कि वे कौन हैं और वह क्या कर रही हैं। शांतनु क्योंकि मोह आसक्त थे, उन्होंने गंगा से कोई सवाल न किया और उनकी शर्त मानकर उनसे विवाह कर लिया। राजा शांतनु और माँ गंगा एक साथ बहुत खुश थे। कुछ वर्ष के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु राजा शांतनु अचंभित तब रह गए जब माँ गंगा ने उनके पहले पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। अपने वचन से बंधे शांतनु उस वक्त कुछ न कह सके, परंतु वो शोकग्रस्त हो गए। कुछ समय पश्चात उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई, पर इसके साथ भी माँ गंगा ने वही किया, इसे भी नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु इस बार भी चुप रहे। ऐसा करते करते माँ गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया। जब उनका 8वां पुत्र पैदा हुआ तो शांतनु अपना वचन तोड़ आखिरकार उनसे पूछ ही लेते हैं कि माँ गंगा इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं, कैसे उनमें ममत्व नहीं है और अब वो अपने 8 बच्चों को नदी में प्रवाहित करने के लिए आतुर हैं। और तब माँ गंगा उन्हें वो कहानी कह सुनाती हैं जिसके कारण उन्होंने धरती पर अवतरण लिया